2024 में अगर सरकार बनानी है तो दलित वोटर्स को रिझाना है और इसके लिए सभी सियासी पार्टियों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी ने दलित वोटर्स को साधने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। इसको लेकर बीजेपी एक बड़ी मुहिम चलाएगी। अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात को लेकर पीर को लखनऊ में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। इस प्लान के तहत अब पार्टी दलित बस्तियों तक पहुंचने के लिए बीजेपी की ये मुहिम चलाएगी। इसके तहत रियासत की दलित बस्तियों में जाकर पार्टी फीडबैक भी जुटाएगी। साथ ही साथ मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों का कितना फायदा लोगों को मिला है, ये जानकारी भी लोगों को देंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार और सत्ता में रहते नीति बनाती है, योजनाएं ले आती है, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, सभी समाज के लिए, और उन योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद उन समाज में जाती है, जनता को अपने आप से जोड़ने का कार्य करती है। लेकिन विपक्ष के पास न नेता है, न नीति है, न नियति है, न योजना है। वो अंतिम समय में आएंगे और सिर्फ गाली देने का कार्य करेंगे। लोकसभा इंतखाबात में उत्तर प्रदेश देश की दिशा तय करता है, क्योंकि सूबे में 80 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन यूपी साधने में दलित वोटर्स को साधना जरूरी है और सियासी आंकड़े बताते हैं कि दलित वोटर्स ने जिस सियासी पार्टी का साथ दिया, इख्तिदार की कुर्सी पर वही सवार हुआ। एक तरफ मजहब पर सियासत है तो दूसरी तरफ जातीय समीकरण तैयार किया जा रहा है और सबके निशाने पर इस वक्त दलित वोटर्स हैं। मायावती यूपी में कमजोर हुई तो बीजेपी और एसपी ने दलित वोटर्स को साधने के लिए कमर कस ली। यूपी में दलित वोट लगभग 22% है। ये सबसे बड़ा वोट बैंक है। दलित वोट बसपा का वोट माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने मायावती के इस वोट बैंक में सेंध लगा दी। 2024 का लोकसभा इंतखाब हो या 2017 का असेंबली या 2019 का लोकसभा या 2022 का असेंबली, इन इंतखाबात में दलित वोट बीजेपी के पास दिखा। इससे बीजेपी को मरकजी और यूपी दोनों जगहों पर बड़ा फायदा मिला। अब बीजेपी 2024 के लिए दलित वोटर्स को साधने में जुट गई है। देखना यह होगा कि 2024 में दलित वोटर्स किस दल की नैया पार लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।